हम एक बड़ा ज़रूरी मसला जो हमारी नज़रों से गुजरा पिछले कोई 3-4 दिन से लगातार मुसलसल फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे कि उस मसले को डिस्कस किया जाए। लेकिन हमने उसमें लिए तो लाल से काम इसलिए लिया कि मसला बहुत हसास है और हर इंसान की अपनी एक समझ होती है। हम जितने लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छी खासी तादाद है, तो अगर मैं इन तमाम लोगों के सामने एक सिचुएशन रखूँ, कोई भी मसला रखूँ, हर शख्स उसको मुख्तलिफ अंदाज से देखेगा। उस अंदाज से देखने के पीछे उसकी परवरिश का भी नतीजा होगा, जिस माहौल में वो पला बड़ा उसका भी नतीजा होगा, जहाँ पर उसने उस्ताज़ा के यहाँ निगरानी में तरबियत हासिल की उसका भी नतीजा होगा, और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा मैटर करता होगा। हसास मामले में जब आप किसी मसले को छेड़ते हैं तो हर शख्स के जहन में जाकर उसको समझाना आपके बस की बात नहीं होती। हमने कोशिश की, जो जिस मौजूद में आज बात करने जा रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर इसलिए कफ़िल आसान किया, अपनी ज़ुबान को बंद रखा कि हर शख्स को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसा ना हो कि मेरा भी कुछ ज़ुबान बयान किसी को नागवार गुजरे और वो मेरे ऊपर भी एक नया फतवा लेकर आ जाए। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक शख्स है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, आप लोगों ने उसका ज़ुबान बयान सुना होगा, बड़ा मशहूर यूट्यूबर भी है, फेसबुक के ऊपर भी है, दीगर सोशल मीडिया की जितनी ऐप्स हैं उसके ऊपर उसका सबसे ज़्यादा मशहूर बंदा है। हमसे राय पूछी गई कि पीर साहब, ये जो सारा मामला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का हुआ, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? उसने अपने ज़ुबान बयान में, जैसे फ्लो में बात करता है, ना आओ देखता है, ना ताओ देखता है, ना अच्छी देखता है, ना बुरी देखता है, उसने एक बात कह दी और वो अल्फाज उसने कोट किए कि फलां जो मज़हब है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये एतकादात रखता है, ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो फलां मज़हब है, ईसाईयत है, क्रिश्चियनिटी है, जो इनके नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने फरमा दिया था कि मेरे बाद जितने भी लोग आएंगे नबूवत के दावेदार आएंगे वो फलां 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 होंगे। तो उसकी आदत है वो इन अल्फाज को ब्लंटली कहता है, बिला धड़क कह देता है। तो जब उसने अल्फाज निकाले तो उसकी गिरफ्त कर ली गई। कहा गया कि इसने तौहीन नामूस रिसालत किया है, इसने तौहीन का मुर्तकिब हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। अब ये सारी तमहीद में इतना बड़ा बयान इसलिए करूँ और मैं चाहूँगा कि जो लोग मेरे बयान को सुने पूरा बयान सुने और अकल के पर्दे खोल के सुने, अगर नहीं समझ आ रही किसी साइड के पास बैठ के समझे। मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। उसकी वजह यह है कि मेरा ताल्लुक हज़रत इमाम सरकार से है, मेरा ताल्लुक हज़रत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से है, मेरा ताल्लुक हुज़ूर गौस पाक से है। इन वास्तों से होता हुआ मेरा ताल्लुक जाके मौला अली सरकार और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। तो जब वो हज़रत इमाम सरकार के खिलाफ बात करता है तो मेरे दिल को चीरता है मोहम्मद अली मिर्ज़ा। जब वो हुज़ूर गौस पाक की शान में गुस्ताखी करता है कि जाओ अपने गौस को मंगो, उनको किसने कटे, तो वो मेरे दिल पे हमला करता है। ये बातें मेरे दिल पे तीर की तरह लगती हैं। जब किसी और अल्लाह के वली के खिलाफ बयान करता है तो ये चीज़ें मुझे बड़ी सख्त नागवार गुजरती हैं। मैं बजाते खुद अपनी ज़ात की हैसियत में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयानात का नाक़िद भी हूँ, उसका मुखालिफ भी हूँ। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं कि जो इस चीज़ को कैश कर रहे हैं ताफ़ुज़े नामूस रिसालत की आड़ में। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ भी क्लियर करता जाऊँ, बाखुदा मैं अगर किसी शख्स को ये कोई डाउट है, कुछ शक शायबा है, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़ मुबारक के बाल आज भी पड़े हुए हैं। ऐसी बात है ना, आप सबने सुना ज़ुल्फ़ मुबारक के बाल पड़े हुए हैं। तो किसी भी शख्स के बाल मौजूद होना तो उससे डीएनए का पता चल जाता है। मैं बड़ा खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि मैंने अपना शजरा सिर्फ किताबी नहीं देखा, मैंने एक कब्र देखी हुई है, एक कब्र के बारे में सुना कि फलां इलाके में हमारी कब्र है हमारे बुजुर्गों की। मैं इस दबंग के साथ में बात करता हूँ कि आप डीएनए करवाएं कि मैं सैयद हूँ या नहीं, मैं हुज़ूर की याद से जुड़ता हूँ नहीं होता। जितना दर्द हुज़ूर के ऊपर दागे गए अल्फाज का मुझे होता है, सैयद होता है किसी और को नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया जानकर कितना बड़ा मुल्ला हो, जितना बड़ा मर्जी आलिम फाजिल हो, सैयद से ज़्यादा दर्द महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जद्द आला है, मैं उसी नाने का नवासा हूँ। तो सबसे तकलीफ ज़्यादा मुझे होती है जब हुज़ूर की शान में गुस्ताखी करेगा। लेकिन सबसे पहले गुस्ताखी का क्राइटेरिया तो डिफाइन करेंगे ना कि आप लोग गुस्ताखी कैसे कहते हैं। अगर कोई शख्स किसी के अल्फाज जो अदा करते हैं वो उठा के आपके सामने रखे कि फलां शख्स ऐसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे इस शख्स ने बयान किया ये गुस्ताखी कर रहा है? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप गुस्ताखी का फतवा ले, और मजे की बात आपको बताऊं कि गुस्ताखी का फतवा मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे लगा रहा कौन है कि जो खुद गुस्ताखे सईदा कायनात है, जिसने बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की शान में सरीहन गुस्ताखी की। पूरे पाकिस्तान के उलमा ने उसके अपने मकतब के उलमा ने कहा कि अब हम तुझे तंबीह करते हैं, सुधर जा और तू ये जो गुस्ताखी वाले अल्फाज वापस ले। तो ये गुस्ताख शख्स किसी दूसरे शख्स को गुस्ताखी का फतवा कैसे देगा? पहले खुद तो माफी मांगे, अपने ऊपर लगा दाग तो दे, उसने दाग धोया नहीं और आगे गुस्ताखी का फतवा देने के लिए हम कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मैं ओपनली दावत देता हूं कि अभी तो जेल में है। ऐसी बात है, तो जेल में तो कोई ऐसा